भाई इसके पहले आपने कितना स्ट्रेटजी ट्राई किया है और आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन आज हमने जो स्ट्रेटजी बताया है वो हमने जो सीखा है अभी तक, हमने 18-19 साल में जो सीखा है उसका एक निचोड़ है, और हम इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और उससे अच्छा खासा हमारा पैसा बनता है और काफ़ी इसका अच्छा फीडबैक है। यदि आप पूरा देखोगे तब पता चलेगा। लेकिन यदि आप ट्रेडर हो ना और एक अच्छा स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो यहाँ एकदम लास्ट तक वीडियो देखो, तब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे और तभी आप काम कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी इस प्रकार है, 5 EMA और 22 EMA का एक समावेश है और उसके बाद 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का है। तो इसको पहले समझो, उसके बाद पता चलेगा आपको। सिंपल हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं। चलो हमने क्लियर कर दिया। और हमें करना क्या है, जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसको पहले डेली पे लेके आएंगे। सिंपल आप चीज़ों को समझना, आपको फर्स्ट टाइम में ही डेली टाइम फ्रेम पे चलाना है और डेली टाइम फ्रेम पे आके जो प्रीवियस डे का मार्केट हमें जिस तरीके से बिहेव किया था उसका हायर हाई और लोअर लो को हम मार्क कर लेंगे। मतलब इसका ये है कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो हम मार्क कर लेंगे। सिंपल इसका कहानी आपको पता है यदि आप ट्रेडर हो तो, जो प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के लिए। यदि आज हमें ट्रेड करना है तो ये तीनों कारण हमें बहुत रोल प्ले करता है। और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यदि मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की संभावना होती है, ठीक है। और वो कहाँ तक जा सकता है, उसके पहले यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, 24,601 तक। मतलब प्रीवियस डे टू प्रीवियस डे के हाई को भी टच कर सकता है। ऐसा मार्केट में देखा गया है और बैक टेस्टिंग कर लेना, आपको पता चल जाएगा। यदि लो को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से निगेटिव हो सकता है। ये तो सिंपल बात है और सब कोई जानता है इसको। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, तो कैसे ट्रेड करना है इस चीज़ को हम समझेंगे पहले। तो सबसे पहले एक इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर को हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। इंडिकेटर क्या है, 5 EMA और 22 EMA। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना आप। जैसे ही 5 EMA 22 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे ब्रेक करता है, ऊपर से नीचे काटता है, तो वहाँ पे मार्केट का ऐसा नज़रिया होता है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन रिस्क रिवार्ड पे आप काम करोगे तो लास्ट मंथ में आप ऐसा देखोगे कि आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में हो। इवन आपका जो लॉस हुआ है उसको भी रिकवर कर पाओगे। पूरा वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद बैक टेस्टिंग करो, तब काम करो। अदरवाइज हमारे या किसी और के बोलने से मत करो। हम यहाँ पे काम करते हैं, इसी स्ट्रेटजी पे मैं कंटिन्यू काम करता हूँ। और इसका जो डिसिप्लिन है सिंपल 3 है, तीनों को ध्यान रखना। लॉट साइज आपका डिफाइन होना चाहिए, आपका पोजीशन बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए कि हम आज 5 लॉट से करेंगे या 25 लॉट से करेंगे। यदि आप 25 लॉट से करते हो तो पूरे 1 महीना तक आपको 25 लॉट से ही ट्रेड करना है। सिंपल, समझ गया। दूसरा हमारा है कि केवल एक ही बार हमें पोजीशन बनाना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बताता है कि पूरे दिन में आपका एक ही बार यहाँ पे पोजीशन बन सकता है। अदरवाइज आप कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं। तीसरा, स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे या फिर टारगेट लेके निकलेंगे। बाकी चौथा पांचवा कुछ भी नहीं है। चलो समझते हैं चीज़ों को। अब हमने प्रीवियस डे के डे हाई और डे लो को मार्क कर लिया, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, हमें इस टाइम फ्रेम को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले आना है और फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल बना है उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट 15 मिनट का 9:15 का, ये 9:15 टू 9:30 का ये कैंडल हमारा बना हुआ है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। इसको हम हाई को मार्क कर लिया और इसका लो को मार्क कर लिया। अब कॉन्सेप्ट को समझना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझ जाओगे। जैसे ही 15 मिनट के कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हुआ तो हम मार्केट को पॉजिटिव समझेंगे। 50 मिनट के कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ तो वहाँ से मार्केट को नेगेटिव समझ लेंगे। लेकिन ये कन्फर्मेशन हमारा नहीं है, क्योंकि हमने ये जो प्लॉट किया है 5 EMA और 22 EMA, इसका क्या मतलब है, कुछ तो मतलब होता होगा। अब समझो, जैसे ही ये 5 EMA ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ काटता है 22 EMA को, तो हम मार्केट को पॉजिटिव समझेंगे पहला। लेकिन इसको भी ब्रेकआउट होना चाहिए। 15 मिनट का जो
कैंडल है, सेकंड 15 मिनट या थर्ड कैंडल बना या फोर्थ कैंडल बना, उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। और ब्रेकआउट ये ऐसा नहीं, ब्रेकआउट होकर ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए, ठीक है, सस्टेन करना चाहिए, तब हम ऊपर के लिए एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दूसरा, हम देखें कि ऊपर की तरफ तो ब्रेक कर दिया, लेकिन हमारा सेकंड जो कैंडल है ऊपर की तरफ नहीं रहा, यहीं से दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा बार मार्केट में फिर क्या हुआ, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये 5 EM में 22 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया, ठीक है। दोबारा हमें एक मिला है इंडिकेट कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे हो सकता है, लेकिन तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे तब तक कि इस कैंडल 15 मिनट के कैंडल को नीचे की तरफ ना काट दे, नीचे की तरफ ब्रेक करके यहाँ पे होल्ड करे, नीचे जाके होल्ड करे, तब हमारा एक ट्रेड यहाँ इनिशिएट होगा। ट्रेड इनिशिएट होते ही अब अकॉर्डिंग टू चार्ट आप अपना यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ तक टारगेट लिया था, सिंपल, और इसको आप बैक टेस्टिंग करना, बैक टेस्टिंग करने के बाद ही आपको एक ट्रेड पता चलेगा। और मैं इसी पे काम करता हूँ, सिंपल भाई, हमने कितना सारा चीज़ ट्राई किया, लेकिन हमें पता चला कि भाई हमें इसी पे काम करना होगा, अदरवाइज कोई दूसरा नियम नहीं है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर ये आपके लिए कारगिल लगा, अच्छा लगा ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगने से मतलब नहीं है आप ट्रेडर हो, किसी का वीडियो भी अच्छा लग सकता है, यहाँ पे आप काम करके देखो, बैक टेस्टिंग करके देखो, तब आपको ओरिजिनल चीज़ पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। और जो प्रो ट्रेडर हैं आपको एक अच्छा चीज़ क्यों नहीं बताते हैं, यही कारण है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।